नमस्कार साथियों। पटवार परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक खुशखबरी सूचना कह सकते हैं। आज राज्य सरकार ने पटवार एग्जाम की तिथि घोषित की है। पटवार एग्जाम की संभावित तिथि बताई गई है। 2 साल से विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि परीक्षा कब होगी, परीक्षा कब होगी। 1-2 बार डेट आई भी थी, कोरोना ने एक्सटेंड करवा दी थी। अब एग्जाम की प्रस्तावित तिथि एक बार और घोषित हो चुकी है और इस बार राज्य सरकार ने इस भर्ती में आपके पद बढ़ा दिए हैं। 5378 पद कर दिए गए। अब टोटल ही 5378 पद है। राजस्थान सरकार की अब तक की ये सबसे बड़ी पटवार भर्ती है। इससे पहले इतनी बड़ी पटवार भर्ती राज्य सरकार ने कभी जारी नहीं की थी। यह सबसे बड़ी पटवार भर्ती है। 5378 पद दिए हैं। अक्टूबर में 23 और 24 अक्टूबर संभावित या प्रस्तावित तिथि इन्होंने आज बता दी गई है। और पद बढ़ने के साथ ही वे विद्यार्थी जो पहले आवेदन करने में योग्य नहीं थे या आवेदन नहीं कर पाए थे, उन विद्यार्थियों को भी मौका दिया गया कि आप दोबारा अब आवेदन कर सकते हैं। दोबारा आवेदन करने में यह है कि किसी भी कैटेगरी का कोई भी विद्यार्थी जो पटवार भर्ती के योग्य है, विज्ञप्ति के अनुसार, आज जो संशोधित विज्ञप्ति और पुरानी विज्ञप्ति के अनुसार जो विद्यार्थी योग्य है वो आज फॉर्म भर सकता है। फॉर्म भरने की दिनांक 15 से है। फॉर्म भरने की डेट दे दी गई है कि 15 से 29 तक, इसी जुलाई में ही 15 से 29 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने में केवल ईडब्ल्यूएस के लिए ही फॉर्म रीओपन नहीं हुए हैं। सभी विद्यार्थी, किसी भी कैटेगरी का विद्यार्थी है वो फॉर्म भर सकता है, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे जनरल का, चाहे ईडब्ल्यूएस का या एससी एसटी कोई भी कैटेगरी का। सभी विद्यार्थी जो योग्य है वो पटवार भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस तरह अभी जो संशोधित विज्ञप्ति जारी की है उसमें आपको पद बढ़ा के पदों का वर्गीकरण बता दिया कि टोटल किस कैटेगरी में कितने कितने पद है। कुल मिला के 5378 है। परीक्षा तिथि दे दी गई है। अब इस 3 महीने बचे हैं। इस 3 महीने और 10 दिन ऊपर है, मतलब 101 दिन है। 100 दिनों में आप पटवारी की तैयारी कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, उसके लिए आज अपन पूरी चर्चा करेंगे। आज सबसे पहले तो यह है कि अपने पद कितने हैं, परीक्षा की तिथि क्या है और फॉर्म भरने की तिथि क्या है, और दूसरी बात की फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो सबसे पहली बात, टोटल पद है वो 5378 है। टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों को मिला के कुल 5378 पद हैं। परीक्षा की तिथि 23 और 24 अक्टूबर 23 और 24 अक्टूबर ये एक प्रस्तावित या संभावित तिथि उन्होंने घोषित की है। 23 या 24 में से कोई एक जैसे। और उसके बाद फॉर्म भरने की तिथि 15 जुलाई से 29 जुलाई तक सभी विद्यार्थी जो आज पटवार भर्ती के योग्य है वो फॉर्म भर सकते हैं। विज्ञप्ति में जो शर्तें हैं उनके अकॉर्डिंग यदि आप योग्य हैं तो आप पटवार भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। 15 जुलाई से 29 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। यदि किसी ने करेक्शन करना, फॉर्म में पहले भरा हुआ करेक्शन करना है, नाम, पिता का नाम, माता का नाम और पद नाम के अलावा यदि कोई करेक्शन है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन का भी मौका है। और जो विद्यार्थी पहले फॉर्म भर चुके हैं उनको दोबारा फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। पहले आपका आवेदन हो चुका है, वो आवेदन बिल्कुल मान्य है। उसमें यदि कोई संशोधन है तो आप संशोधन कर सकते हैं। नया फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। और कोई विद्यार्थी जो पहले योग्य नहीं था और उन्होंने फॉर्म भर दिया था, वो विद्यार्थी भी अब योग्य होगा, उसको भी दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। और उसमें कोई संशोधन है तो आप संशोधन कर सकते हैं। और यदि कोई नया विद्यार्थी जो अब योग्य हुआ है वो आप फॉर्म भर सकते हैं। आज जो 15 जुलाई से 29 जुलाई तक आप फॉर्म का लिंक ओपन होगा और उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। नया विद्यार्थी जो अभी तैयारी शुरू करना चाहता हो या तैयारी कर रहा था, फॉर्म नहीं भर पाया हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 15 जुलाई से 29 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं इसमें। उसके बाद फॉर्म भरने में कौन कौन फॉर्म भर सकता है ये बात आपको क्लियर बताओगी कि सभी विद्यार्थी जो भी इच्छुक है फॉर्म भरने का वो भर सकते हैं। बाकी एग्जाम के लिए केवल ईडब्ल्यूएस के फॉर्म रीओपन हुए थे, लेकिन पटवार भर्ती में पद बढ़ने के कारण सभी कैटेगरी के विद्यार्थियों को फॉर्म भरने का मौका दिया गया है और दोबारा आप फॉर्म भर सकते हैं। और इतनी बड़ी भर्ती आज से पहले नहीं आई है पटवार की, तो इस भर्ती के लिए थोड़ा सा जी जान लगा के आप तैयारी करिए। बहुत बड़ी पटवार की भर्ती है। दूसरा बेनिफिट इसमें यह भी है कि अभी भर्तियों का दौर है, रीट परीक्षा की डेट आ चुकी है। ज़्यादातर विद्यार्थी सारे जो पहले पटवार डेट नहीं आई थी इस कारण रीट में चले गए और ज़्यादातर वही रीट की ही तैयारी कर रहे हैं। पटवार में तैयारी करने वाले विद्यार्थी कम बचे, इसलिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप पटवार भर्ती को निकाल लेंगे। बहुत
शानदार मौका है और दो परीक्षाएं एक साथ होने के कारण ये भी है कि रीट वाले केवल रीट की कर रहे हैं तो वो पटवार में नहीं आएंगे। तो पटवार की तिथि आ चुकी है, तो पटवार वाले जी जान से ये 100 दिन में मेहनत करिए, आप पटवार भर्ती में आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं। अब दूसरी बात की पटवार का पाठ्यक्रम क्या है। कोई विद्यार्थी आज तैयारी शुरू करना है चाहता है तो भी कर सकता है। 100 दिन बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है कि आप 100 दिन में नहीं कर सकते, ऐसी कोई समस्या नहीं। 100 दिन में आप तैयारी कर सकते हैं। और कोई विद्यार्थी पहले से तैयारी कर रहा है तो वो 100 दिनों में अपने पूरे पाठ्यक्रम का पूरा रिवीजन ढंग से कर लें कि जो अपन ने पढ़ा है उस मैटर को बार बार पढ़ें। जो विद्यार्थी पहले से पटवारी की तैयारी कर रहे थे वो जो मैटर पहले से पढ़ रहे थे उसी को बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए। थोड़ा सा अपने एक बार पाठ्यक्रम का भी वापस से चर्चा कर लेंगे कि क्या मामला है, कैसे है, कितना सिलेबस में क्या क्या है। पहला भाग है भारत का इतिहास, भूगोल और संविधान, सामान्य विज्ञान और समसामयिकी। 5 पार्ट है टोटली, इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान और समसामयिकी। और इस 5 पार्ट से टोटल 38 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का है, वैसे 150 प्रश्न होते हैं परीक्षा में टोटली, 150 प्रश्न होते हैं, 300 नंबर के होते हैं। टोटल आपका जो समय होगा वो 3 घंटे होंगे। 3 घंटे में आपको 150 प्रश्न हल करने होते हैं। 150 प्रश्न है, 300 नंबर के हैं और 3 घंटे में आपको हल करने होते हैं। उसमें पहला भाग है भारत का इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान और समसामयिकी। 5 पार्ट है, छोटे छोटे हैं। 38 है, 38 में आप 5 का भाग दो, 7 साढ़े 7 प्रश्न लगभग आ रहे। 7.5 का मतलब 2 से 7 आ जाए, 2 से 8 आ जाए, तो इस तरह से ये टोटली बनेगा। तो इसमें मतलब इतिहास के तो 7 प्रश्न है, भूगोल के 7 है, संविधान के जैसे 8 आ जाए, विज्ञान के 8 है या समसामयिक के 8 आ जाए, 7 या 8 है। तो इसके लिए यह है कि आपने यदि पहले से पढ़ रखा है, नोट्स बना रखे, इंडिया जीके वाला पार्ट और विज्ञान और समसामयिकी यदि आपने पहले पढ़ रखा है, नोट्स बना रखे हैं, तो उसी को वापस पढ़िए। इसमें अब नया कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आपने पहले इसमें से थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उसी को वापस पढ़िए, बार बार पढ़िए। यदि आप इस पार्ट को पहले नहीं पढ़ रुके, कि आपने पहले बिल्कुल नहीं पढ़ा है, अभी तैयारी करनी है, तो इसके लिए आप पूरे के लिए एक ल्यूसेंट की बुक आती है, छोटी सी, ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। अब अलग अलग इतिहास भूगोल की किताब लेके आएंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, कोई मतलब नहीं। तो अलग अलग आपको बुक लानी नहीं है, ल्यूसेंट की एक बुक लाइए जिसमें ये दे रखे होंगे। विज्ञान के 2-3 टॉपिक हैं जो विशेष टॉपिक का उल्लेख है, बाकी टॉपिक का उल्लेख नहीं है। जनरल साइंस दे रखा है, उसके अलावा आहार पोषण, मानव शरीर, 2-3 टॉपिक जो दे रखे हैं, स्वास्थ्य एवं रोग, तो उन टॉपिक को आप 9th और 10th की बुक जो अभी चल रही है उसमें से पढ़ लीजिए, क्योंकि सिलेबस में आपको टॉपिक 2 का ही उल्लेख है, तो वो 2 टॉपिक तो क्लियर ही आप इसमें से पढ़ सकते हैं। 9th और 10th की बुक्स में से पढ़ लीजिए। समसामयिकी के लिए आप क्रोनोलॉजी, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्रोनोलॉजी पढ़ लीजिए। ज्यादा पढ़ भी लेंगे तो भी कई बार ये होता है कि पूरे में से पूरे वैसे ही नहीं कर पाते, तो आप समसामयिक के लिए क्रोनोलॉजी आप पिछले 5-6 महीनों की, 2-3 महीने आगे, 7-8 या 10 महीनों की क्रोनोलॉजी आप पढ़ लीजिए। ये आपका मामला सफिशिएंट है। और 38 प्रश्न है, आप इस 38 में से 15 से 20 प्रश्न करने की कोशिश करिए। 38 में से 38 प्रश्न करने की कोशिश नहीं करें, इसमें 38 में से 38 होंगे नहीं। और यह भी होता है कि मेन अपनों को पढ़ना कौन सा, ज्यादा फोकस किस पे करना होता है, उसी पे ही सिलेक्शन होता है। तो इसमें 38 में से 38 करने की कोशिश नहीं करनी, 15 से 20 प्रश्न आपको इसमें करने। इस तरह से तैयारी करिए कि 38 में से आप 15 से 20 प्रश्न इसमें से हल कर लेते हैं। उसके बाद राजस्थान सामान्य ज्ञान। वैसे आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान सामान्य ज्ञान तो पढ़ा ही है भाई, राज्य सरकार की कोई भी भर्ती आती है राजस्थान सामान्य ज्ञान जरूर होता है। तो राजस्थान सामान्य ज्ञान आपने वैसे ही पढ़ रखा है, तो आप इस 30 प्रश्न को थोड़ा सा ढंग से तैयार करिए। यदि आपने पहले राजस्थान सामान्य ज्ञान कोई बुक से पढ़ रखा है तो उसका रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए। यदि आपने नहीं पढ़ी है तो अधीनस्थ जो सेवा चयन बोर्ड या कर्मचारी चयन आयोग जो है उसमें जो पेपर बनता है उसमें ज्यादातर प्रश्न राजस्थान जीके की एक बुक है, मैं आपको इसका फोटो भी बता देता हूं, हुकुमचंद जैन और नारायण माली, ये इसके लेखक है। राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, मतलब राजस्थान ज्योग्राफी और पॉलिटी को छोड़कर टोटली पार्ट इसमें है। इतिहास है, कला संस्कृति है, साहित्य, परंपरा और विरासत। हुकुमचंद जैन और नारायण माली की ये पुस्तक है, इस पुस्तक को आप पढ़ लीजिए। तो आपका राजस्थान जीके का ये, भूगोल का वैसे भी पटवार भर्ती में विशेष टॉपिक वार उल्लेख है नहीं
कि राजस्थान का भूगोल है कि नहीं है, इसमें कंफ्यूजन है कि दे रखा नहीं है परीक्षा में आएगा कि नहीं आएगा, राजस्थान भूगोल इतना ही उल्लेख है, तो राजस्थान भूगोल पढ़ना तो है, लेकिन इस बुक में राजस्थान भूगोल नहीं है, तो आप राजस्थान का भूगोल और जो पॉलिटी शेष बचती है वो लक्ष्य की गाइड में से पढ़ लीजिए। और एक ये बुक पढ़ लीजिए, इसमें से अधीनस्थ बोर्ड के ज्यादातर पेपर का मेन फोकस रहता है कि इसमें से ज्यादा प्रश्न आते हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिए। ये राजस्थान सामान्य ज्ञान 30 प्रश्न है और इस 30 में से आप 20 से 25 प्रश्न लाने की कोशिश करें, क्या कम से कम 20 और मैक्सिमम 25 तक ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि अच्छे ढंग से पढ़ रखा है और वापस रिवीजन करेंगे, अभी भी अपने पास 100 दिन है, बहुत ज़्यादा टाइम है, ऐसा नहीं है कि आप 100 दिन में कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश, यहाँ थोड़ी समस्याएं आती है कि हिंदी तो पढ़ रखी होती है, इंग्लिश में सबके डब्बे गोड़ होते हैं, खासकर अपने यहाँ बाड़मेर में तो अंग्रेजी नहीं आती किसी को ही, तो ये एक भूत है और अभी इस भूत को आप छेड़ना ही मत। यदि आपने अंग्रेजी नहीं पढ़ी आज तक, मत पढ़िए, छोड़ दीजिए। इस अंग्रेजी को छोड़ के भी आप ढंग से तैयार कर सकते हैं। इस अंग्रेजी का जो समय होगा उस समय को आप हिंदी को दे दीजिए और आप इस 22 में से 10 प्रश्न ही करिए, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं। 10, 1-2 अंग्रेजी में कर लेंगे, थोड़ा बहुत कुछ आता है तो 1-2 अंग्रेजी का हो जाएगा और 7-8 हिंदी के हो जाएंगे, तो आप 10 प्रश्न ही करने की कोशिश करिए, 22 में से 22 नहीं करने। और अंग्रेजी पहले नहीं पढ़ी है तो अब थोड़ी सी पढ़ने में मुश्किल है और समझ में इतने दिन नहीं आई तो अब आनी भी नहीं है, तो 10 दिन में या 20 दिन में आप हिंदी अंग्रेजी में, तो उसकी बजाय ये है कि जो 20 दिन का समय होगा वो आप हिंदी को दे दो। हिंदी अंग्रेजी दोनों का जो समय है वो केवल हिंदी को दे दीजिए, तो आप हिंदी में मार्क्स बढ़ा सकते हैं। यदि आपने अंग्रेजी पहले से पढ़ रखी है, आपने थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो आपको पढ़नी। जो विद्यार्थी नया है, जिसने नहीं पढ़ी है, उसको नहीं पढ़नी। बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों यदि आपने पहले से तैयार की, अच्छे से तैयार की, तो रिवीजन करना ही। आप 22 में से 15 से अधिक नंबर ला सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश बहुत इजी है। लेकिन जिनके दिमाग में ये भूत सवार होता है कि अंग्रेजी नहीं आती, उनके दिमाग में ये रहता है कि अंग्रेजी नहीं आएगी। तो नया है, नहीं पढ़ी है, तो फिर आप इसमें जाने की कोशिश करें नहीं, हिंदी में ही करें। हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। और पहले से तैयार की हुई है, दोनों पढ़े हैं, तो आप दोनों ढंग से पढ़िए। 10 नंबर का टारगेट कम से कम इसमें लाना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कंप्यूटर शानदार सब्जेक्ट है, छोटा सा पार्ट है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक आध बुक आप इसमें ढंग की पढ़ लीजिए कंप्यूटर की। एक B2C हमारे सर प्रभात वालिया सर, उनकी बुक आती है, बहुत शानदार बुक दे रखी है। उसमें लगभग ये पुलिस के जो पहले पेपर हुए थे सारे प्रश्न उसमें से आए थे, बाहर से कोई प्रश्न आ ही नहीं रहता। एक बुक आप ढंग की इसकी पढ़ ली कंप्यूटर की, आप 15 में से 12 प्रश्न कर सकते हैं। वैसे ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग भी है, प्रैक्टिकल है। आप यदि इसको समझ लेंगे तो आपके सारे प्रश्न हो जाएंगे, कंप्यूटर में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। लास्ट ये अपना वाला पटवारी का तो मेन यही है। ये सारे कम थे, सबसे बड़ा पार्ट जो है वो है गणित और रीजनिंग। गणित और रीजनिंग में टोटल 45 प्रश्न आएंगे। 45 प्रश्न गणित और रीजनिंग है, मतलब 1/3 भाग जो है पूरे सिलेबस का वो गणित और रीजनिंग है। गणित में 7-8 टॉपिक है, आसान है। अनुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, क्षेत्रफल और आयतन, बस यही टॉपिक है। तो इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है। आप एक बुक में से पढ़ लीजिए यदि आपने पहले पढ़ रखी है। ज़्यादातर पहले भी आपने RS अग्रवाल पढ़ी होगी, अच्छी बुक है, कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। RS अग्रवाल या इसके साथ आप प्रमोद आलनिया मानस जो आती है, दोनों में से कोई एक। RS अग्रवाल पहले पढ़ी है, RS अग्रवाल पढ़ लीजिए, और मानस पहले पढ़ी है तो मानस पढ़ लीजिए, कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसी है। एक बुक ही पढ़ लेनी है। गणित में आप एक बुक पढ़ लीजिए, रीजनिंग में भी एक RS अग्रवाल पढ़ी है, RS अग्रवाल। US शेखावत पढ़ी है तो US शेखावत, कोई एक रीजनिंग की बुक, US शेखावत RS अग्रवाल में से। और इसमें RS अग्रवाल और प्रमोद आलनिया जो मानस, बहुत शानदार बुक आती है मानस की भी, गणित की। तो इन दोनों में से आपको एक बुक गणित की पढ़ लेनी, एक रीजनिंग की पढ़ लेनी, और ज़्यादा फोकस करना वो गणित और रीजनिंग पर करना है। अब आपका जो यहाँ से टाइम टेबल चलेगा ना, उसमें गणित और रीजनिंग पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ज़्यादा नंबर 45 प्रश्न है, 90 नंबर का है। इस 90 में से या 45 प्रश्नों में से आपको 35 से 40 प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, यदि आप ढंग से 1 महीना ही इसको दे देते हैं गणित और रीजनिंग को। 1 महीने, 3 महीनों में से 1 महीना यदि आप गणित और रीजनिंग को दे देते हैं तो आप 45 में से 35 से 40 प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। यदि आपने पहले से गणित रीजनिंग पढ़ रखी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ढंग से तैयार करिए, इसका बार बार रिवीजन करिए, आप 100% इसमें 45 में से 45 कर सकते हैं।
ये ऐसा विषय है कि 45 में से 45 कर सकते हैं। अब आपका ये जो मामला टोटली मिला के हुआ था 15, ये एवरेज इनका मान लीजिए, जैसे इसमें से 15 ले लीजिए, इसमें से 25 ले लीजिए, 15 और 25 40, 40 और 10 50, 50 और 40 90, 90 ये 102, 102 प्रश्न हो जाते हैं। 102 प्रश्न बहुत अच्छा स्कोर है। पिछली भर्ती इससे कम पदों की थी, इस बार पद भी ज्यादा है। पिछली भर्ती की कट ऑफ रही थी 95-94%, 94 और 95 ओबीसी और जनरल की रही थी, बाकी कैटेगरी में SC ST में और भी नीचे रही थी। तो 94-95% ही मेरिट रही थी, उसमें पदों की संख्या कम थी और उस समय कॉम्पिटिटर भी ज्यादा थे। इस बार पदों की संख्या ज्यादा है, कॉम्पिटिटर कम है। कॉम्पिटिटर कम ऐसे हैं कि ज्यादातर रीट की तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग SI की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका फील्ड अलग हो जाता है। SI की तैयारी कर रहे हैं वो गणित रीजनिंग कम पढ़ रहे हैं और अपने इसमें ज्यादा योगदान गणित रीजनिंग का, बाकी मान लो चलो कॉमन हो जाता है, लेकिन गणित रीजनिंग और कंप्यूटर ये अलग है और ज्यादातर फोकस इसमें, आप नंबर इसमें ला सकते हैं, तो ये पटवार का मामला थोड़ा अलग हो जाता है। तो इस तरह से, इस हिसाब से आप तैयारी करेंगे। 100+ यदि प्रश्न आप कर लेते हैं, 100+ यदि प्रश्न कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है और आप आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं यदि 100+ हो जाता है। अब इसके लिए है थोड़ा सा टाइम टेबल भी देख लीजिए कि कितने घंटे पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये भी मामला कई बार रहता है। तो वैसे तो सबका पढ़ने का नजरिया अलग अलग होता है, सुबह पढ़ें कि शाम को पढ़ें कि दिन को पढ़ें, ये भी खुद अपने पे डिपेंड करता है कि जब आपको कंफर्टेबल लगे तब पढ़िए। आपको लगता है कि मैं रात भर जाग के पढ़ सकता हूँ, दिन को सो जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए। आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई सुबह जल्दी उठने से याद होते हैं। जब आपका पढ़ने में इंटरेस्ट हो, आप पढ़ने के इच्छुक हो, आपको पढ़ने में कंफर्टेबल लगे, तब आप पढ़ें। लेकिन यह है कि अभी 100 दिन है और 100 दिन में आपको रोजाना कम से कम 10 घंटे पढ़ने में देने होंगे, कम से कम। यदि आप एक फोकस करके चल रहे हैं, रोजाना आपको 10 घंटे कम से कम देने होंगे। उस 10 घंटों में से आपको 4 घंटे तो गणित रीजनिंग में देने, 1 घंटा आप कंप्यूटर में दीजिए, 1 ही घंटा आप हिंदी को दे दीजिए। इंग्लिश जैसे नहीं पढ़ रहे हैं या हिंदी इंग्लिश दोनों को मिला के 1 घंटा बहुत है। 2 घंटे राजस्थान जी के पहले से पढ़ रखा है। 4 2 6 2 8 शेष 2 बचे, उसमें आपको इंडिया जीके का पार्ट जो ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको ल्यूसेंट जैसे पहले नहीं पढ़ रखी, ल्यूसेंट पढ़ लीजिए, पहले पढ़ रखा तो उसका रिवीजन करना है, तो आप 2 घंटे में रेगुलर रिवीजन कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। ये कम से कम का है, कम से कम 10 घंटे। बाकी रोजाना आप 14 से 15 घंटे तक मेहनत कर सकते हैं। ऐसा नहीं पढ़ाई नहीं जा सकता, 14 से 15 घंटे तक मैंने खुद ने पढ़ाई की है, 14-15 घंटे रोजाना पढ़ सकते हैं। मैंने खुद ने पटवारी की तैयारी की थी, पिछली पटवार भर्ती में सेलेक्ट हुआ था और राजस्थान 108वीं रैंक भी थी। तो आप 14 से 15 घंटे यदि मेहनत कर सकते हैं तो। अब इसके अलावा ये तो था पढ़ने का, टेस्ट देने बहुत अनिवार्य है कि पढ़ने के बाद में भी आपको पता चलना चाहिए कि अपने को कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये है एक, तो ये है कि बिना पढ़े तो कुछ टेस्ट देना ही नहीं है। यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा, धरते ही केवल कल ही टेस्ट देते हैं तो मनोबल गिरेगा ही। इस तरह टेस्ट नहीं देना है। टेस्ट ऐसे देना है कि आपने मामला पढ़ा है, आपकी अच्छी तैयारी है, फिर आप टेस्ट दीजिए। तैयारी नहीं है तो 10 दिन 15 दिन पढ़िए, फ्लो बनेगा, उसके बाद टेस्ट दीजिए। तो टेस्ट देने में भी रेगुलर आप सप्ताह में 1 टेस्ट तो दे ही दें कम से कम, कि जैसे रविवार को या 5 दिनों से या 6 दिनों से या 7 दिनों से 1 टेस्ट आपको सप्ताह में देना जरूरी है। और उस सप्ताह में रही टेस्ट में जो नंबर कम आते हैं, जिसमें गलत होते हैं प्रश्न, उसको थोड़ा सा वापस पढ़िए, ज़्यादा फोकस करिए और अगले टेस्ट में फिर वापस सुधार करिए। इस तरह से यदि आप 10 से 15 टेस्ट दे देते हैं। अभी अपना CCI में टेस्ट सीरीज भी शुरू होगी 12 जुलाई से। 12 जुलाई से प्रत्येक 5 दिन में 1 टेस्ट होगा संपूर्ण सिलेबस का।
संपूर्ण सिलेबस का प्रत्येक 5 दिन में एक टेस्ट होगा। 12 जुलाई से ये टेस्ट सीरीज शुरू होगी, जिसमें टोटल आपके 15 टेस्ट एग्जाम तक चलेंगे। 15 टेस्ट यदि आप ढंग से दे देते हैं, पूरे पाठ्यक्रम के 15 टेस्ट देते हैं 5-5 दिन में, मतलब पूरा सुधार करके, पिछले टेस्ट में रही कमियों को सुधार करके, तो आप 100 दिन में 100% परफेक्ट हो जाएंगे और आप 150 में से 100+ % आराम से कर लेंगे। तो यह है कि पहला टेस्ट देते हैं, नंबर कम आते हैं, मनोबल गिर जाता है, ऐसा नहीं होना है। पहला टेस्ट देते हैं, नंबर कम आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अगले टेस्ट में कि अभी अपने पढ़ा नहीं है, अगले टेस्ट में पढ़ लेंगे। और 5 दिन का जो गैप होता है, उस 5 दिन में आप रही गलतियों को सुधार करके वापस टेस्ट देते हैं। ऐसे ही 15 टेस्ट में आप सारी गलतियों का सुधार कर लेंगे और फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी 15 टेस्ट देने के बाद। तो ये टेस्ट सीरीज आपके 12 जुलाई से CCI ऐप में शुरू हो जाएगी। टेस्ट सीरीज से आपको पूरी की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरह से प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, किस टॉपिक में से ज़्यादा फोकस करना है। गणित में भी जैसे रहता है, ज़्यादा फोकस क्षेत्रफल और आयतन पर करना है, क्योंकि वो हार्ड टॉपिक है। बाकी प्रतिशतन, लाभ हानि बहुत आसान है, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, औसत, ये 5 टॉपिक तो बहुत सरल है। हार्ड टॉपिक तो क्षेत्रफल और आयतन का रहे तो थोड़ा ज़्यादा फोकस क्षेत्रफल आयतन पर कीजिए। बाकी रीजनिंग में है तो रीजनिंग में ज़्यादा कोई हार्ड टॉपिक तो है नहीं, बहुत आसान टॉपिक है। एक कथन निष्कर्ष वाला टॉपिक रहता है तो उसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 1 या 2 प्रश्न आएंगे। और वो रहता है कि कथन निष्कर्ष बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद में भी प्रश्न गलत हो जाता है, प्रश्न उसमें गलत होने की काफ़ी संभावना रहती, तो उस टॉपिक पे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। 1-2 प्रश्न गलत हो भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी वाला प्रश्न ढंग से करने। तो रीजनिंग में एक ही टॉपिक ऐसा है जो कन्फ्यूजन में है, जहाँ पर प्रश्न गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है, उसमें थोड़ा सा आप ये कि छोड़ दीजिए या फोकस कम कर लीजिए। 2 प्रश्न छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 45 में से 2 छोड़ के 43 में से 43 करते तो बहुत अच्छी बात है। तो बाकी फोकस कर लीजिए और बाकी पे आप आराम से कर सकते हैं। 45 में से 2 प्रश्न यदि उसके कथन निष्कर्ष के आते हैं और 2 आप नहीं कर पाते, छोड़ दीजिए। 43 तो कर ही सकते हैं, 43 बहुत ज़्यादा होते हैं। 45 में से 43 प्रश्न, 3 प्रश्न और भी गलत हो जाएं तो 40 भी एक अच्छा स्कोर है। तो आराम से आप ज़्यादा जो हार्ड टॉपिक है उस पर यह है कि यदि आपने पहले सारा मटेरियल पढ़ रखा है ना अपने पास, अब टाइम पड़ा है पढ़ना कौन सा, तो हार्ड वाले को पढ़िए। यदि आप पहले से नहीं पढ़ रखा है, शुरुआत कर रहे हैं, तो हार्ड वाले को छोड़ के जो आसान है, पॉइंट टू पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट टू पॉइंट लेके कि अपन 100 दिनों में कैसे कितना कर पाएंगे, उस हिसाब से चलिए। तो इस तरह से ये पटवार से संबंधित रणनीति में क्या कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये टेस्ट देना कैसे हैं। टेस्ट CCI ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें 12 जुलाई से आपको पहला टेस्ट मिल जाएगा। टेस्ट सुबह 10 बजे से शाम को 10 बजे तक रहता है, आप इसके बीच में कभी भी दे सकते हैं। और शाम को 10 बजे के बाद आपको टेस्ट का सॉल्यूशन, मतलब उसमें आपको आंसर मिल जाएंगे, कौन से प्रश्न का क्या आंसर था, और जो समस्याएं रही हैं वो आप वापस मेरे से पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। और भी कोई डाउट रहता है आप मेरे से व्यक्तिगत बात करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट आपके शुरू हो जाएंगे, 12 जुलाई से हो जाएंगे। जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए भी, और कोई भी कोई टेस्ट देना चाहता है तो भी उनके लिए टेस्ट 15 जुलाई से शुरू है। इस रणनीति के अनुसार आप तैयारी कर लीजिए। और भी कोई समस्या इस 100 दिन में यदि आपके कोई भी टॉपिक में रही है तो आप क्लियर कर सकते हैं। 100 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं और रोजाना 10 से 12 घंटे या 14-15 घंटे आप तैयारी करेंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आप आराम से पेपर हल कर सकते हैं। 150 में से 100 नंबर तो आप आराम से ला सकते हैं और 100 से सिलेक्शन हो जाएगा। पिछली भर्ती से ये भर्ती बड़ी है, पिछले में कॉम्पिटिटर ज़्यादा थे, अब थोड़ा सा कंपटीशन भी कम हो गया है, ज़्यादातर विद्यार्थी रीट की कर रहे हैं। तो जो विद्यार्थी इतने दिन तैयारी नहीं कर रहे थे अब तैयारी कर लीजिए। ये बेरोजगारी हटाने का एक बहुत अच्छा मौका, इससे अच्छा मौका आगे शायद किसी भर्ती में आए। पटवार की 5378 पद बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई ग्रेजुएट विद्यार्थी है, बेरोजगारी समाप्त करना चाहता है तो शानदार मौका है। धन्यवाद। आज के इस रणनीति से आपको कोई डाउट रह जाए तो आप और भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं किस प्रकार की समस्या रह गई है। और भी कोई बुक्स से आपको जानकारी लेने की, कौन सी बुक पढ़ें, तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं।